हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 15 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे और इस वीडियो में बेटा हम 15 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 16वां क्वेश्चन है। एक ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3.344 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम है तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ड्यूट्रॉन की हमें द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना है। तो हम बेटा पहले ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल रहे थे, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn बराबर 3.344 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बेटा 1.673 10⁻⁻27। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दिया 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है बेटा। फिर है इसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बेटा 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमें यह ज्ञात करनी है ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ निकालनी बेटा हमें द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी ये वास्तविक द्रव्यमान है। ड्यूट्रॉन का प्रतीक होता है 1H2। तो इसमें बेटा द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 2। प्रोटॉनों की संख्या Z कितनी है, 1। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, A-Z 1। तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है इसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, 1 है। 1H2 Z ये और 2 में से 1 घटा जाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 1 ही है। तो दोनों ही 1 ही 1 है। तो अब यहाँ पे द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला लगाएंगे। द्रव्यमान क्षति बराबर ZMP प्लस A-Z MN और ये -MN जो होता है जैसे न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो बेटा Z कितना है, 1 है। MP कितना है 1.673 10⁻⁻27 यहाँ रख देंगे। A-Z कितना था, A-Z है 1। तो A-Z के स्थान पर लिख देंगे 1। और MN कितना है, MN है ये 1.675 10⁻⁻27। तो यहाँ लिख देंगे 1.675 10⁻⁻27, ठीक है बेटा। और MN नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 3.344 10⁻⁻27। तो इसे बेटा ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी और ये वाली संख्या ये इधर आ जाएगी और ये वाली संख्या यहाँ लिखिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 3.348 10⁻⁻27। इन दोनों को जोड़ दिया है तो जोड़ के ये आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा ये वाली संख्या ये लिखी हुई है। अब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। और बाकी तो सब समान है, क्योंकि 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 तो 0.004 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये तो निकल आई बेटा द्रव्यमान क्षति। क्या निकल आई बेटा, द्रव्यमान क्षति। अब निकालते हैं बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा यानी बंधन ऊर्जा बराबर ΔMc²। यहाँ पर बेटा द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा है, किस में दे रखा है, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा है तो बंधन ऊर्जा का सूत्र लगाते हैं ΔMc²। और डेल्टा एम कितना निकल के आया बेटा, 0.004 10⁻⁻27। तो यहाँ लिख देंगे 0.004 × 10⁻⁻27। सी की वैल्यू रख देंगे प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। स्क्वायर करेंगे 9, 8 दूना 16, 9 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौक 36, 30 में से 16 कम कर दो कितने बचे बेटा, 14। तो 36 × 10⁻⁻14 जूल, ठीक है बेटा। तो ये ऊर्जा निकल आएगी। अब यहाँ पर हमें ऊर्जा भी किस में पूछी है उसने, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में पूछी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तो जूल में निकल के आई है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी तो 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे इसमें। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देंगे। 19 घाते ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी और 19 में से 14 कम कर देंगे कितनी बचेंगी, 5। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, 360/16, 16 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 22.5 × 10⁵5। पॉइंट को अगर बेटा एक अंक आगे बढ़ा दें तो घातें कितनी हो जाएंगी, 6। और 6 घातें किस में होती हैं, मिलियन में। तो ये हो जाएगा बेटा 2.25 MeV, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, एक अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान है बेटा 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00867 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.00055 AMU और हीलियम का परमाणु का द्रव्यमान है 4.00260 AMU। ठीक है बेटा, तो ये द्रव्यमान दे रखे हैं, तो पहले बेटा हम इसके द्रव्यमान लिख लेंगे सब। तो सबसे पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है MP, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन है बेटा 1.00728 AMU। ठीक बेटा, फिर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 यानी MN। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बेटा MN 1.00867 AMU। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ME, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 0.0055 AMU। और नाविक का वास्तविक द्रव्यमान, नाविक कौन सा है, हीलियम नाविक है, तो नाविक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है 4.00267 AMU। ये नाविक का वास्तविक द्रव्यमान है MN 4.0026 AMU। बंधन ऊर्जा और बेटा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बेटा हीलियम का प्रतीक ये होता है 2He4, हीलियम का प्रतीक होता है 2He4। तो यहाँ पर बेटा Z कितना है, Z बराबर है 2, A कितना है 4 और 4 में से 2 कम कर दें तो A माइनस Z कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 ही 2 है। ठीक, अब निकाल लेते हैं बेटा यहाँ से इसकी द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति निकालें, द्रव्यमान क्षति बराबर डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN माइनस ME। क्योंकि नाविक के वास्तविक द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटाना होता है। ठीक है, ये तो तब है जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हो। ज़्यादातर क्वेश्चनों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया नहीं होता, केवल इसी में दे रखा है। तो ये नाविक के वास्तविक द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटाते हैं, बाकी तो फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है बेटा, तो Z कितना है बेटा अपने पास 2, तो Z के स्थान पर लिखेंगे 2। MP कितना है अपने पास 1.00728, यहाँ लिखेंगे 1.00728। A माइनस Z कितना है, A माइनस Z भी 2 ही है। और MN कितना है, MN कितना है बेटा 1.00867 AMU, तो यहाँ लिख देंगे 1.00867। ठीक है बेटा, MN नाविक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है 4.00260, तो यह MN के स्थान पर लिख देंगे 4.00260 और ME का मान रखा नहीं अभी हमने। ठीक है बेटा, अब बेटा 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 5 और 7 दूनी 14 और ये 2 एकम 2, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा ये वाली संख्या हमने यहाँ उतार दी ME यानी इलेक्ट्रॉन। अब किसी नाविक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 गुणा 0.0055, चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 0.0055, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.0011। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो तो इसको इसमें जोड़ेंगे, तो इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4.03190 माइनस 4.00260। अब 4.00260 में से 0.001 को घटा दो तो ये बचेगा बेटा 4.0015। ठीक है बेटा, अब ये 4.0319 में से इसको घटा दो तो इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा 0.0304 AMU। कितना बचेगा 0.0304 AMU। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये द्रव्यमान क्षति निकल आई। अब हमें निकालनी है इसकी बंधन ऊर्जा, और बंधन ऊर्जा निकालनी है तो बेटा हमने बताया था कि एक AMU बराबर क्या होता है 931 MeV। क्या होता है 931 MeV। तो एक AMU के स्थान पर क्या लिख देंगे 931, तो बंधन ऊर्जा आ जाएगी 0.030 इंटू 931 MeV। 931 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.302 MeV आ जाएगा। अब निकालनी है इसकी प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान संख्या। नाविक कौन सा था बेटा, हीलियम ही तो था, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 4। कितनी होती है 4।
तो बंधन ऊर्जा ये निकल के आई 28.3024 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 4, 4 का इसमें डिवाइड कर दो बेटा, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कितनी आ गई 7.0756 MeV। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दे रखा है 1.00728 MU, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 AMU। फिर है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 AMU। नाविक हीलियम नाविक का द्रव्यमान 4.00150 AMU, 4.00150 AMU। ठीक बेटा। इसमें पूछा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी है, इसमें भी वही पूछा है। तो देखो बेटा, हीलियम के लिए Z हो जाएगा 2 A-Z, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो पहले द्रव्यमान क्षति निकाल लो, उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो द्रव्यमान क्षति ZMP प्लस A-Z Mn-Mn। तो Z की वैल्यू रख दो कितनी 2, MP कितना है MP है 1.00728 AMU। तो यहाँ लिख देंगे 1.00728 प्लस A-Z भी कितना है 2 और Mn कितना है 1.00867। तो 2 इंटू 1.00867, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। और Mn कितना है बेटा हीलियम का 4.00150 AMU। तो ये हो गया 4.0015 AMU। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4.03190 हो जाएगा। और ये इसमें से इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद निकलेगा बेटा ये 0.0304 AMU। अब बंधन ऊर्जा निकालेंगे तो AMU के स्थान पर 931 रखेंगे, 931 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 28.3024 आ जाएगा। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे तो बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान संख्या, तो बंधन ऊर्जा ये निकल के आई, ये 4 का इसमें डिवाइड कर दें, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, ये हम Mn लिखते हैं, ये नाविक का वास्तविक द्रव्यमान होता है, कोई जो नाविक दिया होता है सवाल में उसका नाविक दिया होता है उसका द्रव्यमान होता है ये। ठीक है बेटा। जैसे हीलियम है तो इसका हमने Mn मान लिया, कार्बन होता तो कार्बन का Mn मानते, ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीजन का Mn मानते। 19वां क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU है। यदि हीलियम नाविक का द्रव्यमान 4.0 तो हीलियम की बंधन ऊर्जा। तो बेटा वैसा ही क्वेश्चन दिया है इसमें, पहले न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया उसने 1.0090 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये, और नाविक का वास्तविक द्रव्यमान Z 2 ही है, A-Z भी 2 ही है, बंधन ऊर्जा पूछिए तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है बेटा। ऐसे ही सेम पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे फिर बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे। इसके बाद बेटा 20वां क्वेश्चन है, 8O16 नाविक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाँ देखो बेटा, ये 20वें क्वेश्चन में अब जैसे ये ऑक्सीजन दे दिया, जैसे अभी तक उसने हीलियम दिया था, अब ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन का Mn क्या हो जाएगा 15.79, ये नाविक का वास्तविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो यहाँ पर बेटा Mn हो गया ये ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान 15.79491 AMU। तो ये हमने ये लिख दिया ऑक्सीजन का। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn 1.0867, तो यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख दिया 1.00867 AMU। फिर अब लिखेंगे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU। तो अब यहाँ लिख दिया बेटा हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU। ठीक है बेटा। तो और ऑक्सीजन नाविक होता है 8O16, ऑक्सीजन नाविक कितना होता है 8O16, तो इसमें Z कितना हो गया बेटा 8, और 16 में से 8 कम करेंगे तो A-Z कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। तो जो नाविक दिया होता है उसका होता है द्रव्यमान कैपिटल Mn, जो नाविक का वास्तविक द्रव्यमान होता है। इसमें प्रोटॉन है 8 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 8 ही हैं। तो अब निकाल लेते हैं इसकी, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 16। तो अब निकाल लेते हैं इसकी, पहले निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, तो पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे ZMP प्लस A-Z Mn-Mn,
तो Z कितने थे ऑक्सीजन में 8, MP कितना था 1.00728 और A माइनस जेड भी 8 है, Mn कितना था 1.00867 और Mn कितना था इसका नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान वास्तविक 15.794। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.3326 AMU आ जाएगा। अब बेटा ये आ गया AMU में, किस में आ गया AMU में। अब AMU में आ गया तो अब निकालेंगे इसकी बंधन ऊर्जा, तो 0.33269 931 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 309.745, ठीक है MEV। तो ये आ गई बेटा बंधन ऊर्जा। अब निकालनी है इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान संख्या, और बंधन ऊर्जा कितनी है इसकी 309.7349 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 19.3। किताब में दे रहा है 19.36, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।